तो हिंदी का हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर आंसर जो है एनालिसिस। अब यहाँ पर हम जीएस का एनालिसिस देखेंगे, जो जनरल स्टडीज़ से प्रश्न पूछे गए हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। और जो भी हमारे मित्र पहली बार चैनल पे हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो आगे आए उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देखिए, जैसे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा, बाद में इसको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो प्रश्न पूछा गया है। एक और प्रश्न है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए हैं। तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही हो जाएगा रीधम ममानिया। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अगर हम देखें दोस्तों कि किस देश ने, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस देश ने मई 2020 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है इसमें पूछा गया है कि किस देश ने अध्यक्षता की है, तो वो अध्यक्षता की है चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम 55 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही चर्चित ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हैदराबाद में जो है पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो जो है चलाया था, उसके बाद हैदराबाद रियासत को हिंदुस्तान में मिलाया गया था। जो दोस्तों हमारे जो चैनल पर नए हैं, जो हमारे मित्र, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है। बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आपने पढ़ा अच्छे से तो बिल्कुल आपने सारे प्रश्नों को सही किया होगा। तो सबसे कम जो लोकसभा की सीट है वो है सिक्किम में। सिक्किम में क्योंकि जनसंख्या भी बहुत कम रहती है, लोकसभा की सीटें जो है जनसंख्या के आधार पर ही बंटती हैं, तो सिक्किम जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ पर सबसे कम है। ईएफटी का पूर्ण रूप पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर सही हो जाएगा 57 में। 58 का जो प्रश्न है 58 में उसको प्रश्न पूछा गया कि बाफिन द्वीप किस देश में है, तो कनाडा में है ये द्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें 59वां, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना स्वतंत्र है भारत में, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगर ये आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है, आप लगभग प्रश्नों को सही किए होंगे। एक और प्रश्न है यहाँ पर कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। यहाँ पे 60 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न अगर यहाँ पर देख लें कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है किस एग्जाम में कि बीसी राय पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला अगर हम लोग 63वां प्रश्न देखें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जीएस के भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान लेवल का बनाया गया है, बहुत ही हाई लेवल का नहीं है, तो इसलिए आप कोशिश किए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को क्या किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप संविधान को थोड़ा भी समझते होंगे तो ये प्रश्न आसानी से कर दिए होंगे कि 36 से 51 के बीच हमारा नीति निर्देशक जो है सिद्धांत यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, तो नमक सत्याग्रह साबरमती उन्होंने अपने आश्रम से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दांडी यात्रा उसी समय किया गया था, तो यहाँ पे बिल्कुल 64वें में जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सब सारे प्रश्न पढ़े गए हैं। सती प्रथा
हम लोग सैकड़ों बार इस प्रश्न को पढ़े हैं। सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया था, यानी उस समय यहाँ पे लॉर्ड कौन था? तो 65वें में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 65वें में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर 66वां प्रश्न देखें हम लोग कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राथमिकी क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र पर जो है अधिकांश जनसंख्या जो है निर्भर करती थी। अगला अगर हम लोग प्रश्न यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ, जब आप गिनेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से साझा करती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर निर्भर है, निर्भर करता है 68वां, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि पर। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 2। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2 को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजाति है उस जो सबसे अधिक है वो है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थारू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। एक और प्रश्न अगर 71वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस, वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो क्या करता है, वो जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपने किया भी होगा। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं, तो बनारस को। बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वाराणसी। एक और प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एलटी शहर स्थापित किया जा रहा है 73वें में, ये है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में ये शहर जो है, ये एलटी शहर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। एक और प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो आपने देखा होगा ये प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको सैकड़ों बार हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ए वाला जो ऑप्शन है वही यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही किया है। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, 75वां प्रश्न है कि आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं। तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर वायरस को पता लगा सकते हैं। तो ये जीएस के प्रश्न आए थे, बहुत ही आसान से प्रश्न थे। आप मिला लीजिए और आप कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न जीएस में सही हो पा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगले पार्ट का जो है मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पर आप लोग अपने आंसर्स को मिला सकते हैं दोस्तों।